एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेना चाहती है। कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं का झुंड बनाकर मोदी के खिलाफ जंग छेड़ा है, लेकिन मोदी के सामने कांग्रेस की कितनी हैसियत है ये पूरा देश जानता है। कितना भी पद यात्रा कर ले राहुल गांधी, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी का आज के वक्त में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी बात उससे अपना घर बचाना है। कांग्रेस का खुद का किला अब पूरी तरह से दरक चुका है। दोस्तों, इस बीच अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और जबरदस्त झटका लगा है। अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खंडूरी ने लिखा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। मेरा यह फैसला बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा से लिया गया है। मनीष खंडूरी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। 3 दिन पहले मनीष खंडूरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि मैं राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं हूं। अगर कोई ये सोच रहा है तो ये भूल है। मैं राजनीति में एक प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हूं, विशेषकर यहां के युवा और मातृशक्ति के मुद्दों को लेकर। मैं अपने सफल प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर एक सोच, एक विचार लेकर आया हूं। मेरी सोच टिकट, पद, एमपी या एमएलए बनने से हटकर है। अगर आप पद हासिल करने के बाद भी समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इन चीजों का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी 2019 लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने मार्च 2019 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। राजनीति में आने से पहले मनीष खंडूरी फेसबुक कंपनी में इंडिया हेड के रूप में कार्यरत थे। राहुल गांधी की उपस्थिति में उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया था। गढ़वाल लोकसभा सीट से उनके पिता बीजेपी नेता भुवन चंद खंडूरी 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह झटका बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस में अब गिने चुने नेता रह गए हैं और वो भी आज नहीं तो कल इस्तीफा दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? ये सवाल सियासी गलियारों में तय रहा है। पहले से ही जांच एजेंसियों ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ है। इसी बीच अब कोर्ट का सख्त एक्शन देख यही लग रहा है कि केजरीवाल का बाहर रहना मुश्किल है। लेकिन 16 मार्च को पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या साहब भीतर जाते हैं या बाहर रहेंगे। लेकिन कोर्ट की कुछ टिप्पणियों से यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपराध में शामिल है। कथित शराब घोटाले में ईडी के समन को दरकिनार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने यह कहते हुए केजरीवाल को तलब किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन का पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन कथित तौर पर ऐसा करने में असफल रहे। समन नजरअंदाज किए जाने पर ईडी ने कोर्ट से शिकायत की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को आईपीसी की धारा 174 के तहत आरोप को लेकर तलब किया है। कोर्ट के मुताबिक शिकायत और रिकॉर्ड पर रखे गए सामग्री के मुताबिक पहली नजर में धारा 174 के तहत अपराध हुआ है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। जज ने कहा कि पीएमएलए के विभिन्न धाराओं के तहत जिस व्यक्ति को तलब किया गया है वो उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अधिनियम के आदेश के मुताबिक प्रतिवादी समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वो ऐसा करने में विफल रहा। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि भले ही इसी तरह के आरोपों के साथ केजरीवाल के खिलाफ ये दूसरी ईडी शिकायत की है, लेकिन शिकायतकर्ता का यह तर्क ठोस है कि किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन पर पेश नहीं होना एक अलग अपराध होगा। केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के 8 समन को अवैध बताते हुए पेशी से इनकार कर चुके हैं। ईडी ने 12, 31 जनवरी और 14 फरवरी को नजरअंदाज किए समन को लेकर 5 मार्च को कोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने इससे पहले भी ये शिकायत कोर्ट से की थी। पुरानी शिकायत में भी केजरीवाल की 16 मार्च को ही पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे चुके हैं और पीएम मोदी की रैली भी शुरू हो चुकी है। मोदी इस बार विपक्ष को पूरी तरह साफ कर देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता अपने में ही फंसे हुए हैं। अब एक खबर आ रही है, उसके मुताबिक पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान का सीक्रेट डील लीक कर दिया और तहलका मचा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा दावा किया है कि एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया कि खबर है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नहीं बल्कि किसी और ने संपर्क किया। असल में मेरे पास भगवंत मान साहब थे और मुझसे मिले थे। उनका कहना था कि अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा देता हूं तो वो डिप्टी सीएम बनने तक को राजी हैं और उन्होंने ये भी ऑफर रखा है कि मैं अगर आप में शामिल हो जाऊं तो तब भी वो मेरे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं। सिद्धू ने आगे कहा कि हमारी मुलाकात कब हुई और कहां हुई मैं ये भी बता सकता हूं, अगर किसी को यकीन न हो। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत मान से कहा कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए उन्हें छोड़ना संभव नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मान से कहा कि यदि वो चाहते हैं तो कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनका स्वागत है और उन्हें दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए। इसके बाद आगे कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन के बावजूद सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री की आलोचना करने से कतराते नहीं है। उन्होंने लगातार कहा है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य पंजाब के लोगों की सेवा करना है। सिद्धू ने विशेष रूप से मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर निशाना साधा, जिसमें राज्य के बढ़ते कर्ज पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने उनकी आलीशान जीवन शैली की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के लोग ही इस कर्ज का बोझ उठाते हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन और दूसरी तरफ उसी आप पर कांग्रेस नेताओं का हमला, ये समझ से बाहर है कि आखिर विपक्ष के भीतर चल क्या रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।